मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी व इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना, उसकी बड़ाई बुज़ुर्गी बयान हो जो तमाम तारीफ़ात का हकीकी मानों में मुस्तहिक़ और सज़ावार है। बेशुमार दरूद सलाम का तोहफ़ा हो नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा रसूल अरबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुताहरा की रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा और जिनके ज़रिए से इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत हम तक पहुँची, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतों का नुज़ूल हो औलियाउल्लाह पर, अल्लाह के नेक और सालिह बंदों पर। मोहतरम हज़रात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में तशरीफ़ फरमा होकर लोगों की हिदायत रहनुमाई के लिए जो कारनामे अंजाम दिए, जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, वो सीरत, हदीस और तारीख़ की किताबों के ज़रिए से हम तक पहुँचे। नबी मोहतरम सरवर मुअज़्ज़म रसूल मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन कारहाय नुमाया को, उन कारनामों को, उन बातों को और उन सीरत की बातों को, खुसूसियात को, उन चीज़ों को अगर किसी गिरोह ने दवाम बख्शा, अगर किसी गिरोह ने उस तसलसल को कायम रखा, अगर किसी गिरोह ने उन बातों को दुनिया वालों तक पहुंचाया, तो उस गिरोह ने पहुंचाया जिसे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जिस तरीके से रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, इसी तरीके से अर्श वाले ने तमाम नबियों के सहाबा में हमारे नबी के सहाबा को सबसे अफजल बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे किराम का इम्तिहान भी बहुत लिया, कदम कदम पर इम्तिहान, इतना इम्तिहान लिया, इतना इम्तिहान लिया कि हम सोच नहीं सकते। आज मामूली मामूली चीज़ों पर हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। सहाबे किराम की पूरी ज़िंदगी जो है आजमाइश से भरी पड़ी हुई, लेकिन तमाम इम्तिहान में वो सुरखरू हुए, तमाम इम्तिहान में कामयाब हुए। हर जगह वो लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुँचे और इतना बेहतरीन उन लोगों ने इम्तिहान दिया और इस तरीके से रिज़ल्ट हासिल किया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जो है उनका रिज़ल्ट तो कुछ तो दुनिया में ही सुना दिया, आखिरत का भी इंतज़ार नहीं। आखिरत में जो रिज़ल्ट है वो तो रिज़ल्ट है ही है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका रिजल्ट सुनाया और 100 में से 100 अल्लाह ताला ने दी। पढ़कर सुनाऊं आयतें, सूरह तौबा की आयत जिससे मैंने खुतबे की शुरुआत की है, उसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और मुहाजिरीन में से, अंसार में से वो लोग जो हिजरत करने में, ईमान लाने में सबकत किए, पहले पहले ईमान लाए और इस्लाम कबूल किए। वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जो इखलास के साथ इन लोगों की जो पहले ईमान लाए इनके पीछे पीछे चलते रहे, इनको फॉलो करते रहे, इन्हीं के मुताबिक सारे काम करते रहे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ, ये अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह ने इनके वास्ते जन्नत में ये इनाम रखा है, तजरी तहतहल अनहार, ऐसी जन्नत की जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, खालिदीन फीहा, हमेशा ये लोग उस जन्नत के अंदर रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और यही तो सबसे बड़ी कामयाबी। और मैं आपको पते की बात बताऊं कि अल्लाह ने सहाबा को 100 में से 100 दिया, और इस बात का तज़किरा आपको कुरान में कहां मिलेगा? सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर। 100 पॉइंट्स अल्लाह ताला ने दिए, 100 में से 100, 100 में से 100, पूरा फुल मार्क्स। और इसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर किया है। हाँ, 100 में यह मिलेगी बात, यानी कुरान ने भी साबित कर दिया तरतीब से भी कि 100 में से 100 वाले सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। आज मैं ये बातें इसलिए आप लोगों के सामने कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं सहाबा की अज़मत को बयान करना चाहता हूँ।
सहाबा की अजमत को, लेकिन जरा अलग अंदाज से। सहाबा की अजमत तो बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। एक एक सहाबी के बारे में अगर बयान करना आप शुरू कर दे, मैं सुनाना शुरू कर दूं, आप सुनना शुरू कर दे, तो हर सहाबी के बारे में कम से कम तो 40 मिनट 1 घंटा तो जरूर चाहिए हर सहाबी के बारे में। इतना ऊंचा मकाम है सहाबे कराम का, इसी सीरत वो लोग जो है गुजार करके गए हैं सहाबे कराम। और अगर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं करूं तो उन्होंने जो है अपनी एक किताब के अंदर इस बात का तस्करा किया कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि अगर बाद के लोग जो है पूरे मुसलमान जितने बाद के लोग हैं वो तमाम लोगों के ईमान को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को एक तरफ रख दिया जाए तो दुनिया के तमाम ईमान वालों के बिल मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान वाला पलड़ा भारी रहेगा। इतना अजीम ये सहाबा की सीरत है, ये सहाबा का मकाम है। और मैं आपको बताऊं कि सहाबा का ईमान इतना जबरदस्त था कि हमारे सोच से भी बाहर। एक अदना दर्जे की सहाबिया का वाकया मैं सुनाऊं, अदना दर्जे की सहाबिया। देखिए सहाबे किराम में, सहाबियात में सब अजीम हैं, सब अफजल हैं, सब ग्रेट हैं, लेकिन सबका अलग अलग मकाम है। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अलग मकाम है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का अलग मकाम है, फिर बदरी सहाबा का अलग मकाम है, फिर अशरे मुबश्शरा का अलग मकाम है, बैत रिजवान वालों का अलग मकाम है सब अजीम, हैं सब ग्रेट, हैं सब ऊंचे, लेकिन मकाम सबका अपना अपना है। एक अदना यानी थोड़ा दर्जे में कम एक सहाबिया का वाक़या, अबू दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक बीमारी है, मुझे दौरे पड़ते हैं, जब मुझे वो दौरे पड़ते हैं तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। आप अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी बीमारी दूर कर दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की बंदी मैं तो दुआ कर दूंगा और तुझे शिफा भी मिल जाएगी, लेकिन अगर तू इस मामले में सब्र करे, मुसीबत को झेले, तकलीफ को झेले, अगर तू सब्र करे तो जन्नत का वादा मैं देता हूं, अल्लाह से जन्नत लेकर दूंगा, ये वादा तुझसे करता हूं। सहाबिया का ईमान देखिए, जन्नत एक तरफ है, कहने लगी जन्नत चाहिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक गुजारिश है, बस आप इतना कर दीजिए कि जब मैं बेहोश हो जाती हूँ, होश में नहीं रहती, उस वक्त मेरे कपड़े ज़रा हट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, आप अल्लाह से इतनी दुआ कर दीजिए कि मेरे कपड़े इधर उधर ना हटे। ये अदना दर्जे की सहाबिया की बात, ये उनका ईमान है ना। आज हमारा भी ईमान है, मौजिन हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज़ लगाता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, यहाँ फलाह है, यहाँ कामयाबी है, मगर कामयाबी हमको कहीं और नजर आती, ये हमारा ईमान है। और वहां नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत, तो जन्नत चाहिए मुझे। बहरहाल ये उन्वान मैं किसी और दिन लूंगा, खास तौर से सहाबा की अजमत पर, कि सहाबा की खुसूसियात क्या थी, कि उनका ईमान किस दर्जे का था, वो किस तरीके से जो है अल्लाह ताला पर भरोसा करते थे, किस तरीके की उनकी कुर्बानियां हैं। ये सहाबा और सहाबियात की खुसूसियात में किसी और दिन बयान करूंगा। आज मैं जिस एंगल से बात करना चाहता हूं वो जरा हट करके है। सहाबा की अजमत को मैं जरा दूसरे अंदाज से आज बयान करना चाहता हूं। इस अंदाज से बयान करना चाहता हूं कि जमीन वाले तो छोड़ो, आसमान वाले फरिश्ते सहाबा को कितना अजीम समझते हैं। अर्श वाला रब्बे जुल जलाल सहाबा को कितना अजीम और ग्रेट समझता है। इस अंदाज से बात मैं करना चाहता हूं। आप जानिए इस बात को कि इंसान तो इंसान, सहाबा की अजमत को इंसान के अलावा दूसरी चीजों ने भी तस्लीम किया है, जिनके ताल्लुक से हम समझते हैं कि इनके अंदर शऊर नहीं है, ये तो पत्थर है, मगर उन पत्थरों ने भी सहाबा की अजमत को तस्लीम किया है। बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी मशहूर रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है वो उहुद पहाड़ पर जाकर के ठहरे। उहुद पहाड़ पर मदीना के करीब
अच्छा साथ में कौन है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, साथ में कौन है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, साथ में कौन है? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु है। 3 सहाबी साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उहुद जो है वो हिलने लगा, पहाड़ जुम्बिश आ गई, पहाड़ हिलने लगा। हाँ, पहाड़ हिलने लगा, हरकत में आ गया। 4 लोग उसके ऊपर ठहरे हुए हैं, पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैर मार करके कहा उहुद पहाड़ से कि थम जा उहुद, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद ही तो खड़े हैं। एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद ही तो खड़े हैं। सहाबा की ये अजमत। तो मैं ये आज बयान करूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों में और खास तौर से फरिश्तों के यहां सहाबा का मकाम क्या है। फरिश्तों के यहां वो मखलूक की जो बुराई से, गलत काम से बिल्कुल, जिनके अंदर बुराई का जज्बा पाया ही नहीं जाता, उस मखलूक के पास क्या मकाम है। और जाहिर सी बात है, हुक्म देने वाला तो अर्श वाला है। फरिश्ते कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। इसीलिए चंद वाकयात की शक्ल में मैं बात आपके सामने रखूंगा। देखिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कौन नहीं जानता इनको। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है कि एक मरतबा अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी। अफीफ़े कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस की रावियां, इस वाक़े को बयान करने वाली, कहती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे के अंदर हैं और आपका कपड़ा जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, पैर से थोड़ा सा उठा हुआ है। अच्छा, इतने में बाहर से आवाज आई कि जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आना चाहते, यानी अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद आना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने दो। वो आए, बातचीत किए, थोड़ी देर बैठे, चले गए। फिर उसके बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, आवाज दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको भी आने दो। वो भी आए, बैठे, बातचीत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा वैसे ही हटा हुआ था, ऐसे ही ऊपर ही था, थोड़ा सा ऊपर था, ऐसा बेपर्दगी नहीं जैसे हमारे पास होता है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा कपड़ा ऊपर उठा हुआ था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा वहां दुरुस्त नहीं किया। 2 लोग आए, चले गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। जब ये मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उस्मान आए हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके बैठ गए, कपड़े को दुरुस्त कर लिया। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा देख रही थी, कपड़े को दुरुस्त कर लिया। उसके बाद कहा कि हाँ अब आने दो उस्मान को। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आए, बातचीत की, चले गए। अफीफ़े कायनात ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा क्या है? मेरे वालिद साहब आए, आप ऐसे ही बैठे रहे, चाचा आए ऐसे ही बैठे रहे, मगर जब उस्मान आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो आपने कपड़े को दुरुस्त कर लिया, आप सही से बैठ गए। क्यों ऐसा, क्या खास बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा आयशा मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं। ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, सही मुस्लिम की हदीस है। कहा कि मैं उससे हया क्यों ना करूं कि जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, मैं उससे हया क्यों ना करूं आयशा। और देखिए आगे, इतना ऊंचा मकाम है सहाबा का भी और सहाबियात का भी। खवातीन यहाँ मौजूद हैं, ये ना समझें कि खुतबों में सिर्फ मर्दों का तस्करा होता है। अगर अच्छी बातें हैं तो वो मर्द के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी, लेकिन खुतबात के अंदर सहाबियात की भी बात आती। अब आप देखिए ना, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात है। कैसी खातून थी वो, कितनी साबिरा खातून, कितनी शाकिरा खातून, कितनी सिद्क़ो सफ़ा वाली, कितनी सब्र और शुक्र वाली, कितना आली नसब वाली और कितना ज़्यादा अपने शौहर को चाहने वाली अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जितनी तारीफ की जाए कम है। अरबों की मालिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के बाद सब कुछ वार दिया अपने शौहर पर, इतनी मोहब्बत, सब कुछ दे दिया। दुनिया वालों ने झुठलाया, इन्होंने तस्दीक की। दुनिया वालों ने पत्थर मारे, जख्मों पर मरहम इन्होंने लगाया। दुनिया वालों ने लफ्जों के तीर बरसाए, इन्होंने जो है अपने अच्छाई से, अपने प्यार से, मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया। ये वो खातून है।
ये वो खातून है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जितनी तारीफ की जाए कम है। औरतों को इनकी सीरत से नसीहत हासिल करनी चाहिए कि कैसी थी, किस तरीके से रहती थी। बहुत बड़ी ताजरा थी, अरबों की मालिक थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है गारे हिरा में होते, कभी इधर होते, टिफिन ले जाकर पहुंचाया करती थी, ढूंढ करके खाना पहुंचाया करती थी। शौहर से इतनी मोहब्बत करने वाली। इनके बारे में आता है, सही बुखारी की हदीस है कि एक मरतबा हुआ क्या कि जिब्रील अलैहिस्सलातो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहा, स्पेशल आए और आकर के कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी उधर बस्ती की तरफ से, आप तो यहाँ हैं बस्ती से बाहर, उधर जो है खदीजा आपके वास्ते जो है खाना लेकर आ रही। एक हदीस के अंदर मशरूब लेकर आ रही, बहरहाल खाना, खाने पीने की चीज़, खाना लेकर आनी, टिफिन आपके वास्ते लेकर के आ रही हैं। और मुझे अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि जब वो यहाँ पर आए तो आप अल्लाह का सलाम उन्हें कह दीजिए। कितना ऊंचा मकाम, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कितना ऊंचा मकाम। अल्लाह का सलाम पहुंचा दीजिए और मेरी तरफ से भी सलाम कह दीजिए। कितना ऊंचा मकाम है। और हाँ, साथ ही साथ ये भी उनको बता दीजिए कि उनके वास्ते अल्लाह ताला ने मोतियों का एक महल जन्नत में तैयार करके रखा है। ये सारी खुशखबरियां कहाँ मिल रही हैं? दुनिया के अंदर मिल रही हैं। ये सहाबे किराम और सहाबियात की जिंदगी है जो हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए उसवा, हमारे लिए नमूना। इनकी जिंदगी जो गुजरी है किताब और सुन्नत के मुताबिक, रब्बे काबा की कसम, अगर उसका 1% हम पकड़ ले जाएं तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। उनके ईमान को, जिस तरीके से उन्होंने ईमान को समझा और अमल किया, जिंदगी गुजारी, अगर उस तरह हम गुजार करके जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। इस तरह लोग जिंदगी गुजार करके गए। और ऐसे ही अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी वाक़या है, मिलता जुलता वाक़या है। सही बुखारी की हदीस है कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नज़र नहीं आ रहे थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी थोड़ी दूर पर, मगर उनको नज़र नहीं आ रहे थे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी तरफ से इन्हें सलाम पहुंचा दीजिए, मेरी तरफ से सलाम पहुंचा दीजिए। सलाम मानी सलामती, अल्लाह की तरफ से सलामती पहुंचा दीजिए इन्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से पुकारा। हाँ, अपनी बीवियों को मोहब्बत से पुकारना चाहिए, बिल्कुल, ये सुन्नत नबवी है। आज लोग ऐसा समझते हैं घरों के अंदर कि अगर बेचारा बच्चा, अगर जॉइंट फैमिली है, माँ बाप हैं, सारे लोग हैं, अगर बच्चा मोहब्बत से बुला दे तो फिर ऐसा मार करके बोलती हैं सासू माँ, निकल गया बच्चा हाथ से, है ना, देखो कितना लाडा कर रहा, बिगाड़ दे रहा है, बहू को खराब कर दे रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से बुलाते थे, इतनी मोहब्बत से बुलाते थे, इतनी मोहब्बत से बुलाते थे कि बरमला सहाबा किराम के सामने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया करते थे कि मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हाँ, एक सहाबी एक मरतबा पूछे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज्यादा दुनिया में किसको चाहते हैं, किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा को, आयशा को सबसे ज्यादा चाहता हूं रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, कहा कि नहीं, मर्दों में किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं? ये सोच रहे थे कि मेरा नाम लेंगे। कहा कि वो तो खातून में हो गई, मर्दों में किसको ज्यादा चाहते हैं? तो कहा कि आयशा के वालिद को। कहने का मतलब क्या है अजीजान गिरामी कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी से मुझे बड़ी मोहब्बत है, बरमला इजहार करते थे। और यहां भी इस वाक़े के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किस तरह पहुंचाया? कहा, या आयशु, आयश आयश आयश, हाजा जिब्रील, ये जिब्रील है तुम्हें सलाम कह रहे हैं। आयश है ना, सब मोहब्बत से आदमी बुलाता ना, कुछ नाम है तो जरा शॉर्ट करके, कुछ भी अच्छा करके, है ना, उसको पुकारता अपनी बीवी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या आयश, ये जिब्रील है तुम्हें सलाम कह रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, फ़क़ुल्तु व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैंने भी जवाब दिया व अलैहिस्सलाम, और उनके ऊपर भी सलामती हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमत उसकी बरकत। ये गायबाना सलाम का जवाब का तरीका है, ये भी सीख लो आज। जब कोई सलाम भेजे दूर से कि फला साहब ने आपको सलाम भेजा है, तो आप किस तरह जवाब देंगे? एक तरीका यह है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
उनके ऊपर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। और जो सलाम लेकर के आया उसको भी आप कह सकते हो अलैका व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप पर भी और उन पर भी अल्लाह ताला की सलामती, उसकी रहमत और उसकी बरकत। सहाबा की अजमत जितना बयान किया जाए उतना कम। सहाबा की अजमत के ताल्लुक से किताबें जब पढ़ना शुरू करो ना तो खत्म नहीं होती कि सहाबा कितने अजीम थे, कितने ग्रेट थे, और अर्श वाले की नजरों में सहाबा का मकाम क्या था। ये उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सही बुखारी की हदीस है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस जरा सोचो उस शख्स के नसीबे का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना कि जिसके घर पर आकर फरिश्ते कुरान सुनते हो। हम और आप भी कुरान पढ़ते हैं, फरिश्ते आते नहीं आते अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन वहां उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत कर रहे हैं, रात में तहज्जुद की नमाज में सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, और अचानक महसूस किया कि उनका घोड़ा जो है उछलने लगा। क़िरात रोक दी, बंद कर दी, घोड़ा भी उछलना बंद कर दिया। फिर क़िरात शुरू की, फिर घोड़ा उछलने लगा। इनको डर हुआ कहीं ऐसा ना हो बच्चा यहया बिल्कुल बाजू में सोया हुआ है, उछलते हुए घोड़ा उसके ऊपर पैर ना रख दे, इसीलिए जल्दी से क़िरात खत्म की, नमाज खत्म की। देखा तो एक रोशनी आसमान से जमीन तक छाई हुई है, फैली हुई है, और उसमें लाइट रोशन है, जिसे कुमकुमे हो और इसी तरीके से बत्तियां हो, जल बुझ रही हो, इस किस्म के लाइट्स उस रोशनी के अंदर लगी हुई है। जमीन से आसमान तक वो रोशनी फैली हुई है। फिर वो रोशनी खत्म हो गई, फजर की नमाज में पहुंचे, अर्ज करने लगे नमाज पढ़ने के बाद, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब मंजर आज हुआ, आज रात में ऐसा ऐसा वाकया हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए उसैद, तुमने क़िरात क्यों बंद कर दी? वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी क़िरात सुन रहे थे। अगर तुम सुबह तक क़िरात करते, तुम कुरान मजीद की तिलावत करते, तो सुबह तक वो रोशनी मौजूद रहती और सारे लोग उस रोशनी का मुशाहिदा कर सकते थे। क्या नसीबा, क्या किस्मत, क्या ईमान, क्या क़िरात, क्या लगन, क्या तड़प कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं और फरिश्ते आकर सुन रहे हैं। कितनी अजीम बात है। और सहाबे किराम का ईमान ऐसा, रब से ताल्लुक ऐसा, अल्फाज कहने का जज्बा ऐसा कि एक मर्तबा एक सहाबी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और जो हम लोग नमाज में दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये दुआ जो है उस सहाबी ने सबसे पहले कही। अरबी जबान थी उनकी, वो सहाबी ने सबसे पहले क्या किया कि नमाज पढ़ते पढ़ते ये अल्फाज उस सहाबी ने अदा किए, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ऐ हमारे रब, हर किस्म की बहुत ज्यादा मुबारक पाकीज़ा तारीफ सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। ये अल्फाज जब अदा किए उस सहाबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन बोला, किसने कहा, ये किसने कहा, किसने कहा, ये अल्फाज किसने अदा किए? अब वो सहाबी सोचने लगे शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ गलत हो गया। पहले तो बोले ही नहीं, सब खामोश, साइलेंट। थोड़ी देर के बाद कहे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अदा किए वो कलिमात, मैंने कहा वो जुमला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना बेहतरीन जुमला तुमने कहा है कि मैंने खुद देखा तकरीबन 39 के करीब फरिश्ते, 39 के करीब फरिश्ते दौड़ रहे थे तुम्हारे उन अल्फाजों को लिखने के लिए, नोट करने के लिए। तुमने इतने अजीम अल्फाज कहे। हम भी दुआएं पढ़ते हैं, हमारी देखो दुआ ऐसी होती, हाथ उठाए हो, निगाहें पता नहीं कहाँ होती है, दिल तो पता नहीं कहाँ होता है, कितने किलोमीटर दूर है ना। दुकान में, कारोबार में कि सौदा लेकर आना है, बीवी ने कुछ लाने के लिए कहा, बच्चों के लिए ये लेकर के जाना है, हाथ उठे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ज़बान से पढ़ रहे हैं मगर ज़बान कुछ और बोल रही है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, कुछ मेल ही नहीं खाता। और यहाँ एक सहाबी हैं, एक सेंटेंस कह रहे हैं और इतने दिल से कह रहे हैं कि सारे फरिश्ते उसको नोट करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये सहाबा का मकाम है, ये सहाबा की अजमत है। और जान लो सहाबा, उनका मकाम ये है, उनका मर्तबा ये है कि उनके जनाजों में फरिश्ते जो आकर शरीक हुआ करते थे, हाँ, बाकायदा आकर शरीक होते थे फरिश्ते। अब जिसके जनाजे में फरिश्ते आकर शरीक हों, जिसके जनाजे में आकर फरिश्ते दुआ करें,
तो उसकी बख्शिश पक्की है कि नहीं पक्की है? उसकी कामयाबी यकीनी है कि नहीं यकीनी है? फरिश्ते आकर के दुआ कर रहे हो, कितना ऊंचा मकाम है, कितना ऊंचा मर्तबा है। अबू दाऊद की हदीस है, एक वाक़े के अंदर ये बात जिक्र की गई है कि एक जनाजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो लोगों ने क्या किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवारी ले लीजिए, आप सवारी पर बैठ जाइए, सवारी पर सवार होकर के चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी नहीं लिया। अच्छा, तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया, जब वापस आने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी पेश की गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी ले ली, बैठ गए। लोगों ने सवाल किया, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो आपने नहीं लिया, जब आ रहे हैं हमने पेश किया तो आपने ले लिया। सहाबे किराम ये जो सवाल करते थे एतराज नहीं होता था, सहाबे किराम समझते थे ये नबी हैं, इनके ऊपर वही आती है, इनका कोई काम, इनकी कोई बात, इनकी कोई हरकत जो है वो मामूली नहीं होती है, हर काम के पीछे एक वजह होती है, अर्श वाले से इनका ताल्लुक है, जिब्रील अमीन का आना जाना है, वही का नुज़ूल हो रहा है। इसीलिए सहाबे किराम सवाल करते थे, पूछते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा वो कैसा, ताकि पता तो चले कि आखिर क्या हिकमत है, क्या वजह है, दीन के और मसाइल मालूम हो। इसलिए सहाबा ने पूछा, जाते समय आपने नहीं लिया, आते समय आपने ले लिया, बात क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकता कानत तमशी, जब मैं जा रहा था उस वक्त फरिश्ते भी मेरे साथ थे, फलम अकुन ली अरकबा, इसलिए मैंने सवारी को अख्तियार नहीं किया, क्योंकि वो जा रहे थे मेरे साथ और मैं सवारी अख्तियार कर लूं ये बात अच्छी नहीं थी। वहुम यमशूना फलम्मा ज़हबू रकिबतु, और जब सब कुछ हो गया वो चले गए तो अब मैंने सवारी अख्तियार कर ली। तो सहाबा के जनाजों में ऐसे जैसे लोग जाते हैं ना, लोग ऐसा जाते हैं, ऐसे फरिश्ते जाया करते थे। इतना ऊंचा मकाम सहाबा का, इतना ऊंचा मर्तबा। कितने वाकयात मेरे सामने, हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया, फरिश्तों ने गुस्ल दिया है ना। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनकी शहादत हुई, फरिश्ते अपने परों से उनको साया किए हुए थे। इतना ऊंचा मकाम। और आज एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूं, वह खत्म हो रहा है। आज जब किसी बड़े आदमी का इंतकाल होता है ना, तो लोग ऐसा कहते हैं, भाई 10 तोपों की सलामी देगी, है ना, 20 तोपें चलाई गई, क्या सैल्यूट के साथ उसको जो है दफन किया गया। यानी दुनियावी एतबार से बहुत प्रोटोकॉल किया गया, बहुत बताया गया कि बड़ा अजीम आदमी आज दुनिया से चला गया है, बड़ा महान आदमी आज दुनिया से चला गया है। दुनिया के अंदर बताया जाता है कि भाई दुनिया वालों जान लो कि ये बड़े अजीम थे, ये बड़े ग्रेट थे। अल्लाह की नज़रों में वो ग्रेट थे नहीं थे, वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, दुनिया वालों की नज़रों में लेकिन बताया जाता है। और हम भी ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हाँ, वाकई में इतना सब कुछ किया गया, ताम झाम, तो जाहिर सी बात है बड़ा आदमी दुनिया के एतबार से। आज मैं एक सहाबी का वाकया सुनाऊंगा, और ये सहाबी के वाकये में आप देखो कि अर्श वाले ने कितना प्रोटोकॉल इख्तियार किया। इस सहाबी के जनाजे में दुनिया वालों की नजरों में लोग इतने तोपों की सलामी देते हैं, मगर जो कदरो मंजिलत इस सहाबी को मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा प्रोटोकॉल कहा अख्तियार करो इस बंदे के लिए कि हम सोच भी नहीं सकते। ये कौन सहाबी हैं? साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। कौन से सहाबी हैं? हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये सबसे पहला प्रोटोकॉल आप देखो कि जब जो है जनाजा लेकर सहाबे किराम जा रहे हैं तो बिल्कुल हल्का, ऐसा लग रहा कंधे पर कुछ है ही नहीं, कंधे पर रखे हुए हैं लेकिन लग रहा कि कंधे पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा तो बहुत हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं हम लोगों के कंधों पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, महसूस कैसे होगा, फरिश्ते उठाए हुए हैं, तुम लोग तो साथ साथ चल रहे हो, लेकिन उनका जनाजा तो फरिश्ते उठाए हुए हैं। ऐसा प्रोटोकॉल कभी देखा है? फरिश्ते उठाए हुए हैं। और दूसरी चीज देखो, वो फुतिहत लहू अबवाबुस समा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके रूह के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने आसमान के सारे दरवाजों को खोल दिया। कहा खोल दो इस रूह के आने के लिए, इस्तकबाल के लिए। आसमान भी दरवाजे, सारे दरवाजों को खोल दो सारे दरवाजों को, क्योंकि साद बिन मुआज आ रहे हैं। ऐसा प्रोटोकॉल। तहर्रक लहुल अर्श,
साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने की खुशी में अल्लाह ताला का अर्श हिल गया। ऐसा प्रोटोकॉल देखा कभी, सुना है कभी? ये साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हाँ, अल्लाह का अर्श हिल गया इनके इंतकाल पर। वह शहीदहू 70 अल्फन, और इनके नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की। 70,000 फरिश्तों ने इनके नमाज जनाजा में शिरकत की। जरा सोचो, ये सहाबा का मकाम है, ये सहाबा का मर्तबा है। बयान करते जाओ और सुनते जाओ, ये दास्तानें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि उन लोगों ने ये दास्तानें अपने खून से लिख दी हैं, अपनी ईमान से लिख दी हैं, अपने आमान से लिख दी हैं। सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं, वो किरदार के गाजी थे। वो दुनिया वालों को बता करके गए ईमान किसको कहते हैं, इस्लाम किसको कहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत क्या है, रसूल से मोहब्बत क्या है, जन्नत किस तरह हासिल करनी है, जहन्नम से किस तरह बचना है, दुनिया क्या है, कब्र क्या है, आखिरत क्या है, इंसान क्या है, जिंदगी क्या है। हकीकी मानों में, प्रैक्टिकल में जो बता करके गए वो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात है। इसीलिए तो कहा गया ना, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सहाबे किराम की सीरत से सबक और नसीहत हासिल करने वाला बनाए। बारी ताला हमारा ईमान भी मजबूत कर दे सहाबे किराम जैसा। बारी ताला हमारे असलाफ जिस तरह ज़िंदगियाँ गुजार करके गए, हमें भी वैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। बारी ताला कल क़यामत के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे होंगे, ये अजीम सहाबे किराम ठहरे होंगे, तो पिछली सफ़ों में हमें भी जगह अता फरमा देना। बारी ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर का पानी पिलवा देना। बारी ताला सहाबे किराम की मईयत हमें हासिल करवा देना। बारी ताला ये अजीम लोग जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, बारी ताला हम खुद भी इनकी सीरत को पढ़ें, इनके वाक़यात को पढ़ें, लोगों को सुनाएं, और ख़ास तौर से अपने बच्चों को बताएं कि हम किस कौम के वारिस हैं, हमारे असलाफ कौन हैं, हमारे बड़े कौन हैं। उनको फ़ख्र के साथ बताएं कि हमारे असलाफ ऐसे थे जिन्होंने ज़िंदगियाँ इस तरह गुजारी हैं, और जिनको जन्नत की बशारत अर्श वाले ने दुनिया के अंदर दी है। इस किस्म के वाक़यात अपने